नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी मैं छोटे घर की ज़रूर हूँ पर चोर नहीं हूँ। सिया अभी अभी घर में आई थी कि देखा घर का माहौल बड़ा अजीब था। सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। सबके चेहरे बता रहे थे कि कोई बड़ी बात हुई है। पर सिया के पूछने से पहले ही उसकी जेठानी मेघा ने उसके पास आते हुए जोर से कहा, सिया मेरा हार कहाँ है? आखिरी बार मैंने उसे तुम्हारे पास ही देखा था। शराफत से मेरा हार लौटा दो। जेठानी की बात सुनते ही सिया हैरान रह गई। दीदी, मेरे पास आपका कोई हार नहीं है। भला मैं आपके हार का क्या करूंगी? अच्छा, कितनी आसानी से झूठ बोल रही हो तुम। शर्म नहीं आती तुम्हें? उस दिन तुमने मेरा हार नहीं लिया था ये कहकर कि दीदी मैं भी ऐसा ही हार बनवाना चाहती हूँ, एक बार डिजाइन दिखा दो। अच्छा वो, पर वो हार तो मैंने आपको साथ के साथ दे दिया था, सिया ने कहा। सिया, झूठ मत बोलो, तुमने मुझे हार नहीं दिया था, बल्कि वो हार छुपाकर तुमने साथ ले गई थी। चुपचाप मेरा हार निकाल कर दे दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेघा की बात सुनकर सिया भी सकते में आ गई। आखिर गुस्सा होते वो बोली, बस दीदी, मुझे नहीं पता आपका हार कहाँ है। मैंने सिर्फ डिजाइन देखने के लिए लिया था और आपको लौटा भी दिया था। अब आपको याद नहीं है तो मैं भी क्या कर सकती हूँ? देखा कितनी आसानी से मुकर रही है ये मम्मी जी। आखिर छोटे घर की जो ठहरी, दिखा देना अपनी औकात। इसी ने मेरा हार लिया है, नहीं तो आज तक तो कोई सामान हमारे घर से गायब नहीं हुआ है। मेघा अपनी बात को सही ठहराते हुए बोली, बस कीजिए दीदी। माना कि मेरा मायका आपकी तरह अमीर नहीं है, लेकिन स्वाभिमान तो उनका भी है। वो भी इज्जतदार लोग हैं। भला मुझे आपके हार की क्या जरूरत पड़ गई? वो तो आपके देवर जी ने कहा था कि मेरे लिए हार बनवा रहे हैं, इस कारण मैंने डिजाइन के लिए आपसे हार लिया था। पर मैंने साथ के साथ आपको देख भी दिया था। अब आप रख कर भूल गई तो मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। हाय राम, कहना क्या चाहती हो? मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? मुझे मेरा हार वापस दो वरना। बस करो मेघा, कुछ भी बोले जा रही हो तुम। हम बात कर लेंगे ना। अब की बार बीच में सासू माँ बोल पड़ी। क्यों ना बोलूं मम्मी जी, वो हार मेरे मायके से आया था, आप लोगों ने नहीं दिया था। और इसने इतनी आसानी से चुरा लिया। मुझे नहीं पता, कहीं से भी दे, पर मेरा हार तो यही देगी। पर जब मैंने हार लिया ही नहीं है तो मैं क्यों मानूं कि मैंने आपका हार लिया है? सिया भी चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। आखिर क्यों ही चुप होती, चोरी का इल्जाम जो लगा था उस पर। सिया, तुम अपने कमरे में जाओ। और मेघा, तुम अपने कमरे में एक बार वापस जाकर चेक करो, क्या पता हार तुम्हारे कमरे में ही हो। ममता जी ने कहा, मम्मी जी मैं अच्छे से देख चुकी हूँ, मेरे कमरे में हार नहीं है। आप चाहो तो मेरा कमरा जाकर चेक कर लो, पूरा सामान उथल पुथल हो चुका है। पर अब इसी का कमरा बाकी है, आप इसका कमरा चेक करो, मुझे पक्का विश्वास है हार इसके पास से ही मिलेगा। मेघा अपनी बात सही ठहराते हुए बोली। आखिर बात बढ़ती देखकर सासू माँ ने सिया को अपने कमरे में जाने को कहा। पर एक बार फिर मेघा ने कमरे को चेक किया जाने लगा। सब हैरान थे कि आखिर हार जा कहाँ सकता है। ममता जी की दो बहुएं थी, मेघा और सिया। मेघा अमीर घराने की बेटी थी, वही सिया एक गरीब घर की बेटी। पर अब तो दोनों इस घर की बहू थी। लेकिन मेघा कभी भी अपने मायके की अमीरी दिखाने का मौका नहीं छोड़ती थी। मेघा के मायके से उसे सोने का हार मिला था। एक बार सिया ने वो हार देखा था, तब उसे वो हार बहुत पसंद आया था। और उसने मेघा के मुंह पर ही उसकी काफी तारीफ की थी। अभी 2 महीने पहले सिया के पति आर्यन को बिजनेस में काफी मुनाफा हुआ था। इस कारण उसने सिया के लिए हार बनाने की बात कही थी। जब आर्यन ने सिया से कहा तो उसे वो हार याद आ गया। और उसने मेघा से वैसा ही डिजाइन वाला हार फोटो खींचने के लिए लिया। बस इसी कारण से मेघा के पास उसके हार का डिजाइन लेने गई थी। सिया के कहने पर मेघा हार निकालने को तैयार नहीं हुई तो ममता जी ने कहा। उनके कहने के बाद उसने हार निकाल कर दिया। उस समय सिया ने अपने मोबाइल से उसकी फोटो ली और हार मेघा को देकर वापस आ गई। लेकिन उस बात को भी अब तो सप्ताह भर हो चुका था। अब मेघा को हार मिल नहीं रहा था। ममता जी को भी याद था कि हार सिया ने वापस कर दिया था। पर मेघा इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। पर वो हार उसके कमरे में भी नहीं था, ये बात भी पक्की थी। आखिर ममता जी के सामने ही तो उसने पूरा कमरा उथल पुथल किया था। फिर थोड़ी देर बाद ममता जी ने कहा, मेघा एक बार अपने मायके फोन करके पूछो, तुम अभी अभी अपने मायके गई थी ना, क्या पता तुम हार अपने मायके लेकर गई हो। मम्मी जी, मैं अपने मायके हार लेकर नहीं गई, और वहां मैं करूंगी भी क्या? मेरे मायके में कौन सा फंक्शन था जो मुझे हार की जरूरत थी? मेघा चिढ़ते हुए बोली। बहू, मैं मानती हूँ तुम्हारे मायके में कोई फंक्शन नहीं था, लेकिन क्या पता तुम हार लेकर गई हो और वहीं पर गलती से भूल गई हो। एक बार पूछने में हर्ज क्या है? ममता जी उसे समझाते हुए बोली।
मम्मी जी, आप अपनी छोटी बहू को बचाने के लिए मेरे मायके तक पहुंच रही हो। मुझे पक्का विश्वास है कि हार सिया ने ही लिया है। आखिर वो छोटे घर की है, कभी अपनी जिंदगी में सोना चांदी तो देखा नहीं होगा उसने। आप मेरी बात मानो, एक बार उसका कमरा चेक कीजिए। मेघा अपनी बात पर अडिग होते हुए बोली। मम्मी, जब मेघा बार बार कह रही है तो एक बार सिया का कमरा चेक कर लो ना। क्या पता गलती से ही वो हार उसके पास रह गया हो। अब की बार मेघा का पति विवान बोला। आखिर विवान की बात मानते हुए ममता जी सिया के कमरे की तरफ जाने लगी। तभी आर्यन ने कहा, मम्मी, आपको भी लगता है सिया ने ये सब किया है? आप तो कम से कम विश्वास करो। उस दिन आप सिया के साथ ही तो थी। और मुझे भी अच्छे से याद है, सिया सिर्फ मोबाइल में फोटो क्लिक करके लाई थी। उसके हाथ में उसके मोबाइल के अलावा कुछ भी नहीं था। कहीं भाइयों में आपस में झगड़ा ना हो जाए, ये सोचकर ममता जी के पैर वहीं रुक गए। अब वो दोनों बहुओं के बीच में फंस चुकी थी। उन्हें भी ये ही याद था कि सिया हार लेकर नहीं आई थी। तभी दरवाजे की डोर बेल बजी। विवान ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने उसके सास ससुर थे। अचानक इस समय उन्हें घर पर देखकर वो लोग हैरान रह गए, पर फिर उन्हें आदर के साथ घर में ले आए। उन्हें अचानक आया हुआ देखकर उनके मन में ये शक हुआ कि कहीं मेघा ने तो नहीं बुला लिया, अभी बेवजह का बतंगड़ ना हो जाए। लेकिन तभी विवान की सास ने कहा, बेटा, मेघा कहाँ है? दिख नहीं रही है। जी, वो अपने कमरे में है, मैं भी बुलाता हूँ। कहकर विवान मेघा को बुलाने अपने कमरे में चला गया। मेघा बाहर आई तो रोती धोती अपनी मम्मी के गले जाकर लग गई। उसे इस तरह रोते देखकर उसके मम्मी पापा भी सकते में आ गए। क्या हुआ मेघा? बेटा, क्या हुआ तुम्हें? बताओ तो सही। पर मेघा थी कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, बस रोई जा रही थी। तभी मेघा के पापा ने ममता जी से कहा, संदन जी, क्या बात है? मेघा ऐसे रो क्यों रही है? आखिर हुआ क्या है, बताइए तो सही। ममता जी से कहते नहीं बन रहा था, पर फिर भी हिम्मत करके उन्होंने कहा, समधी जी, मेघा का हार नहीं मिल रहा है। पूरे कमरे में ढूंढ लिया पर पता नहीं कहाँ रखकर भूल गई। मैं कोई भूली नहीं हूँ। मेरा हार आपकी लाडली बहू सिया ने चुराया है, और आप होके मानने को तैयार नहीं हो। एक बार उसका कमरा चेक नहीं कर सकती थी आप? यही इज्जत है आपके घर में मेरी। मेघा ममता जी पर बिगड़ते हुए बोली। मेघा, बस करो। क्या कर रही हो तुम? जो मन में आ रहा है वही बोले जा रही हो। अब की बार मेघा के पापा ने कहा, पापा, आप नहीं जानते, मेरी देवरानी की नज़र अच्छी नहीं है। उसकी नज़र कब से मेरे हार पर थी। पक्का उसने ही मेरा हार चुरा लिया है। कितने प्यार से आपने वो हार खरीद कर दिया था मुझे मेरी शादी में। अब वो मेरे पास नहीं है। मेघा अपनी बात सही ठहराते हुए बोली, पर बेटा, वो हार तो तुम अपने घर पर भूल आई थी। अचानक मम्मी ने कहा तो सब हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। यहाँ तक कि मेघा का रोना एकदम से रुक गया। उसकी मम्मी ने अपना बोलना जारी रखा। हाँ बेटा, वो हार तो तुम घर पर भूल आई थी, और उसी को लौटाने के लिए तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। कहते हुए उसकी मम्मी ने अपने पर्स में से वो हार निकाला और सबके सामने मेघा के हाथ में दिया। हार लेते ही मेघा को याद आया कि जिस समय सिया हार का डिज़ाइन लेने आई थी, वो मायके जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही थी, और गलती से उसने वो हार अपने बैग में ही रख लिया था। और जब मायके वो हार पहुंच गया तो निकालकर उसे मम्मी की अलमारी में भी उसी ने ही रखा था, ये सोच करके कि वापस जाते समय ले आएगी। हार को देखकर जहाँ मेघा की बोलती बंद हो गई, वही सिया की आंखों में आंसू आ गए। तभी ममता जी ने कहा, मेघा, अब क्या कहोगी इस बारे में? जब तुम्हें हम बार बार कह रहे थे तो तुम मानने को तैयार नहीं थी। बेटा, मार का घाव भर जाता है, पर बोली का घाव नहीं भरता। आज सही में तुमने सबसे शर्मनाक हरकत की है। सिया की आंखों में आंसू देखकर आर्यन उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गया। मेघा ने उसके लिए ममता जी से माफी मांगी, साथ ही सिया से भी। लेकिन माफी मांगने से कोई मन के घाव भरते हैं क्या? जो टीस मन में बैठ गई वो तो बैठ गई। आखिरकार वो टीस घर के दो हिस्से कराकर ही निकली। जहाँ दोनों भाई अलग अलग हो गए, वही अब सिया भी मेघा से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।